नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर पहलगाम आतंकी हमले और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में विरासत संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जयपुर में राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी, भीषण गर्मी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय की लोगों से विशेष ध्यान रखने की अपील। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। करीब 40 मिनट तक चली ये बैठक पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद की स्थिति को लेकर हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। रक्षा मंत्री ने श्री मोदी को सुरक्षा तैयारियों और ताजा हालात के बारे में अपडेट दिया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भ्रामक सूचना फैलाने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज और जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चैनलों पर सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैलाने पर रोक लगाई गई है। प्रतिबंधित चैनलों के 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा दर्शक हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटक स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने अधिकारियों को राज्य की गौरवशाली विरासत के संरक्षण का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां इतिहास को समझ सकें। मुख्यमंत्री आज पर्यटन, कला, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने जयपुर में राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने की बात कही, जिससे सैलानी प्रदेश की धरोहर से रूबरू हो सकें। श्री शर्मा ने आज नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक के दौरान श्री शर्मा ने प्रदेश में हवाई सेवाओं की स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हवाई सेवाओं के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विमानन सुविधाओं में बढ़ोतरी तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर जन सुनवाई भी की। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रत्येक फरियादी की समस्या को सुनना और उसका निस्तारण सुनिश्चित करना उनकी सरकार का मूल मंत्र है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस भेंट के दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी सभी उसके साथ होंगे। श्री खड़गे ने कहा कि देश सबसे पहले है। कांग्रेस अध्यक्ष आज जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया। पार्टी की ओर से आज लोकतंत्र बचाओ अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। इसके बाद श्री खड़गे ने पार्टी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी की। हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। हम एकता की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं तो वो तोड़ने की बात करते हैं और ऊपर से हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये डेमोक्रेसी है। अहंकार में अगर आप आएंगे, इस देश की जनता आपको मुंहतोड़ जवाब देंगी। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी पर ढोंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान रक्षा का नाटक कर रही है, जबकि उनका व्यवहार संविधान के अनुकूल नहीं रहता है। श्री राठौड़ आज जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे।
कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की, एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी। मैं सोचता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। प्रेस वार्ता को मंत्री जोगाराम पटेल और मदन दिलावर ने भी संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये नागरिक अलंकरण 2 चरणों में दिए जाएंगे। पहले चरण में आज 71 हस्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान से प्रसिद्ध मांड और भजन गायिका बतूल बेगम को राष्ट्रपति ने पद्मश्री अलंकरण प्रदान किया। आज ही प्रदेश के उर्दू शायर और चिंतक शीन काफ निजाम को भी पद्मश्री प्रदान किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में पेयजल विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोटा बूंदी में पानी की आपूर्ति पर विस्तार से चर्चा की। श्री बिरला ने कहा कि जलदाय विभाग को नई परियोजनाएं अगले 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में समयबद्ध तरीके से बिजली पानी की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। पुणे के हड़पपुर से जोधपुर के बीच चलने वाली ट्रेन अब रोजाना पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी फालना और जवाई बांध रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके नियमित ठहराव को मंजूरी दे दी है। पाली सांसद पीपी चौधरी के प्रयासों से मिली इस सौगात से स्थानीय नागरिक और प्रवासी उत्साहित हैं। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जल जीवन मिशन घोटाले में आज विशेष अदालत में पेशी हुई। 900 करोड़ रुपए के इस घोटाले में श्री जोशी को ईडी ने 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उनकी रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही थी। श्री जोशी की पत्नी कौशल देवी के निधन के कारण अदालत ने उन्हें 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। श्रीमती जोशी का आज जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। प्रदेश में अबूझ सावे, अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके लिए विशेष अभियान ऑपरेशन लाडली चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मालिनी अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ग्रामीण इलाकों में जनप्रतिनिधियों के साथ बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैला रही है। प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए ऑपरेशन लाडली के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको उनके माता पिता या और दूसरे परिचित और रिलेटिव्स हैं, वो बाल विवाह की तरफ धकेल देते हैं, उसको रोकना। इस काम में पुलिस ऑफिसर्स जो फील्ड में लगे हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जो सरकार के दूसरे विभाग हैं, उनके साथ में भी ये लोग कोऑर्डिनेट करें। इसके साथ ही साथ ग्राम स्तर पर भी जो हमारे अधिकारी हैं या फिर अपनी सुरक्षा सखियां हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सरपंच हो गए, पटवारी हो गए, ये लोग भी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति है, तो आइए हम सब मिलके ये प्रण लें कि बाल विवाह किसी भी हालत में नहीं होने देना है। प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत आज पाली में जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। पहले पढ़ाई फिर विदाई संदेश के साथ लोगों की समझाइश भी की गई। इसके साथ ही बाल विवाह मुक्त राजस्थान की शपथ दिलाई गई। उधर डूंगरपुर में चल रहे जागरूकता अभियान में धर्म गुरुओं का सहयोग भी लिया जा रहा है।
परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली में आज सुबह साइकिल रैली निकाली गई। इसके साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। उधर सवाईमाधोपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में 51 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। प्रदेश में श्रम विभाग ने 1 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। श्रम आयुक्त पूजा पार्थ ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक संस्थानों के नियोक्ताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधों से 1 मई को अवकाश घोषित करने और श्रमिकों को इस दिन के वेतन का पूरा भुगतान करने की अपील की गई है। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का असर और तेज हो गया है। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में लोग दिन भर गर्म हवाओं के थपेड़ों से बेहाल रहे। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में बाड़मेर में अधिकतम तापमान 46.1 और जैसलमेर में 45.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। श्रीगंगानगर, जोधपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर, बीकानेर संभाग में भीषण गर्मी और लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रह सकती हैं। मई के पहले सप्ताह में आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट के आसार हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आमजन से अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। मंत्रालय ने इस बारे में परामर्श जारी किया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर। गर्मी का मौसम हम पर भारी न पड़े, इसके लिए सतर्क रहना जरूरी है। धूप में बाहर निकलते समय सर ढकें और खुद को हाइड्रेट रखें। त्वचा लाल और सुर्ख होने पर या शरीर का तापमान बढ़ने, तेज सर दर्द होने और मांसपेशियों में ऐंठन होने, घबराहट होने या मतली आने पर तुरंत पानी का सेवन करें। छायादार हवादार जगह पर आराम करें। संभव हो तो नहाएं। अगर ये लक्षण लगातार बने रहें या स्थिति गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या एम्बुलेंस को कॉल करें। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर पहलगाम आतंकी हमले और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में विरासत संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जयपुर में राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी, भीषण गर्मी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय की लोगों से विशेष ध्यान रखने की अपील। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।